सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी स्टडी चैनल पर। तो आज हम एक नया टॉपिक जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए इम्पोर्टेंट है, वे केवल एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ही ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें जो एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर आता है हमारा एक टॉपिक, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। हॉर्टिकल्चर के हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे आज। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताना, हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियो ले आएंगे। और इस पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपना सपोर्ट बनाए रखें, हम आपके लिए ऐसे बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे। तो हम चालू करते हैं आज हमारा टॉपिक जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए। तो पहला है हमारा हॉर्टिकल्चर। जो हॉर्टिकल्चर शब्द है हमारा लैटिन भाषा के शब्द हॉर्ट्स से बना है, जो उद्यान या कोलेर खेती से हुई है, जिसका अर्थ है उद्यान विकसित करना। हॉर्टिकल्चर को समझने के लिए इसे कई जो भागों में बांटा गया उनको हमें जानना पड़ेगा। इसमें आता है पहला हमारा जो पोमोलॉजी है, फल विज्ञान। फिर ओलेरिकल्चर, सब्जी विज्ञान। फिर फ्लोरिकल्चर आपका ये पुष्प विज्ञान। फिर औषधीय जो आपका है औषधीय सुगंधित जो पादप होते हैं आपके वो। फिर इसमें मसाला और बागवानी आती है। फिर शस्योत्तर विज्ञान आता है इसमें। ये इनके पार्ट है जो हमारे हॉर्टिकल्चर के। हॉर्टिकल्चर में जो हम महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, सबसे पहले जो राजस्थान में बीज मसाला जैसे धनिया, जीरा, मेथी का उत्पादन भारत में सर्वप्रथम है, यानी भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान आता है जो मसाला बीज मसाला उत्पादन में। फिर आंध्र प्रदेश के बाद कुल मसाला उत्पादन में भारत में दूसरा स्थान राजस्थान का ही है हमारा। यानी कुल मसाला भी जो हमारे नॉर्मल जो तेज पत्ता आता है ऐसे मसाला भी उसमें शामिल हो जाती है बाद में। तो मेहंदी उत्पादन में देश में अग्रणी स्थान राजस्थान का ही है। गुजरात के बाद इसबगोल जो हमारी इसबगोल होती है उसमें राजस्थान का द्वितीय स्थान है, प्रथम गुजरात का है। फिर जो नींबू वर्गीय उत्पादन है देश में तीसरा स्थान है, और मौसमी उत्पादन में देश में चौथा स्थान राजस्थान का है। फिर भारत में फलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल आम के अंतर्गत है, और दूसरा स्थान जो नींबू वर्गीय फलों में है। फल उत्पादन में प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान सरकार ने 1989 में उद्यान निदेशालय की स्थापना की थी, जिसका जो मुख्यालय वो पंत कृषि भवन जयपुर में है। फिर फूलों की खेती की उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार ने अजमेर के समीप पुष्कर में राज्य की प्रथम फूल मंडी स्थापित की। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 में शुरू किया गया। इसका जो उद्देश्य है जो फल उत्पादन को प्रोत्साहन करना था, जो नेशनल हॉर्टिकल्चर केंद्र था 2005 में इसकी शुरुआत हुई। फिर हम जो महत्वपूर्ण उत्कृष्टता जो केंद्र है वो देखते हैं हम। ये पुष्प उत्कृष्टता केंद्र हमारा जो सवाई माधोपुर में, आम उत्कृष्टता केंद्र आपका कैमरी धौलपुर में है, और सब्जी के अंदर आपका बूंदी में है। अनार जो केंद्र आपका डिडोल बस्सी जयपुर में आपका, और जैविक उत्कृष्टता केंद्र आपका झालरापाटन झालावाड़ में। एक नोट आपके लिए, राजस्थान का प्रथम जैविक जिला जो डूंगरपुर को घोषित किया गया वो 18 अप्रैल 2016 को घोषित किया गया। फिर औद्योगिक फसल का जो उत्कृष्टता केंद्र आपका वह है मालवी उदयपुर में, ये 2018 में इसकी स्थापना हुई। फिर नींबू वर्गीय जो उत्कृष्टता केंद्र आपका नानता कोटा में। अमरूद का केंद्र आपका देवड़ावास टोंक में। सीताफल का केंद्र चित्तौड़ में, और खजूर उत्कृष्टता केंद्र बोजका जैसलमेर है, और संतरा उत्कृष्टता केंद्र आपका झालावाड़ है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो आपका पुष्प उत्कृष्टता केंद्र व सवाई माधोपुर में सेंटर फॉर फ्लोरिकल्चर है। एग्रो टूरिज्म जो आपका है केंद्र वह आपका माउंट आबू सिरोही। फिर आपके लिए दो नोट है, आपका हाइड्रोफोनिक्स आपका जो तकनीक है उसको बढ़ावा देने के लिए साउथ ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से ये तकनीक जयपुर में स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर लाई गई। फिर नेक्स्ट है जैतून फार्म बस्सी जयपुर में है, जो बस्सी जयपुर में जो जुलाई 2017 में जैतून की पत्तियों से चाय बनाने का कार्य किया गया। तो विश्व में जो जैतून की पत्तियों से चाय बनाने का कार्य किया वो राजस्थान में प्रथम है, यानी पहला राजस्थान ऐसा राज्य है जो विश्व में जिसने जैतून की पत्तियों से चाय बनाना प्रारंभ किया। फिर नेक्स्ट आपके एक पॉइंट आता है
ये खेती को क्या कहते हैं, यानी जैसे फूलों की खेती को, फलों की खेती को जो एग्रीकल्चर की भाषा में क्या कहते हैं, तो वो जानेंगे हम। तो इसमें फूलों की खेती को आपको फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं, फिर सब्जियों की खेती को ओलेरिकल्चर कहते हैं आपकी, अलंकृत जो वृक्ष है या झाड़ियाँ की खेती को आपकी एर्बो एर्बोरिक कल्चर कहते हैं आपकी, फिर वनों की खेती को सिल्वीकल्चर कहते हैं, उद्यान विज्ञान को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं, मछली की खेती को यानी मछली पालना तो उसे आपका पीसीकल्चर कहते हैं, मधुमक्खी पालना उसे एपीकल्चर कहते हैं, रेशम कीट इसे सेरीकल्चर कहते हैं, और घासों की खेती जो घास उगाए जाते हैं उसे एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। फिर ला कीट होता है आपका, जिसे हम चूड़िया या बेंगल्स बनाते हैं, उसकी जो ला कीट होते हैं उसको पालने को कहते हैं लेक कल्चर। फिर अंगूर की खेती को वीटी कल्चर कहते हैं, और केचुए की को वर्मी कल्चर। तो ये हमारी जो खेतियों के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है हमारे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में। और हम नेक्स्ट देखते हैं, तो हम देखते हैं जो हमारे हॉर्टिकल्चर है, इसमें एक टॉपिक और है जो फलों के उपनाम पूछे जाते हैं। इसमें देखते हैं हम, जो आम का उपनाम है वो राष्ट्रीय फल है, फलों का राजा है, वो बाथरूम फल। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, बाथरूम फल किसे कहते हैं, तो आम को। केला, आदम, फिग, स्वर्ण, स्वर्ग का वृक्ष, कल्पतरु, स्वर्ण का सेब, आश्रय का फल भी कहते हैं केले को। फिर नेक्स्ट आपका कटहल, मंकी जेल कहते हैं इसको। फिर है एबो एवोकाडो, इसे बटर फ्रूट भी कहते हैं। कीवी फल, जिसे चीन का आश्रय फल कहते हैं। चाइनीज गुजबेरी भी कहते हैं इसे। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक है आपका कीवी फल। मेगोस्टीन आपका फलों की रानी आपका। फिर है फालसा जो स्टोर एप्पल कहलाता है। अमरूद ओसन का सेब कहलाता है आपका। बेर है जो गरीब का सेब, यानी सेब जितना गुण पाया जाता है बेर में, और सेब कहते हैं। चाइनीज अंजीर कहते हैं इसे। चाइनीज डेट कहते हैं। शुष्क फलों का राजा कहते हैं, राजस्थान के फलों का राजा भी कहते हैं। सेब सेब को शीतोष्ण फलों का राजा कहते हैं। नारियल को कल्प वृक्ष कहते हैं। चाय को पेय पदार्थों की रानी कहते हैं। सिंगाड़ा को पेन फॉल कहते हैं। आंवला है आपका इंडियन गुजबेरी या मालका वृक्ष या मीरा बालन कहलाता है आपका। फिर नेक्स्ट है काली मिर्च मसालों का राजा कहलाता है। छोटी इलायची जो होती है आपकी मसालों की रानी कहलाती है। चीकू आपका बुल्ली कहलाता है, और स्पोडिला प्लस भी कहते हैं इसे। फिर आपका जामुन आता है इंडियन ब्लैक बेरी, और जवाब पलऊ और ब्लैक प्लस कहते हैं इसे। लोकाट जो आपका जापान प्लस कहलाता है या जापानीज मालदार कहलाता है। पपीता को मेलन ट्री कहते हैं, और काजू को प्लाउ क्रॉप डॉलर कमाने वाला और फल बेकार कहलाते हैं। यानी जो काजू होते हैं इसे जो इंडिया है वो विदेश में व्यापार करके इसे डॉलर कमाते हैं, इसलिए इसे डॉलर फल भी कहने लगे। जो फसल बेकार भूमि के स्वर जो खजाना कहलाते हैं, यानी स्वर्ण खान काजू को ही कहते हैं। फिर आता है आपका जो विभिन्न फसल को दाल फसलें है आपकी दाली फसलें, जो आपकी विभिन्न जो फल वाली फसलें आपकी जिनका मूलवंत यानी उसको उगाया कैसे जाता है उसके कहाँ से, तो उसके बारे में, यानी कि उसका जो तना बनाया जाता है, पेड़ नया पौधा तैयार किया जाता है, तो उसकी एक किस्में हैं। तो सेब की आपकी M9 हो गई, M27 हो गई आपकी, और जो M27 है वो M13 और M9 का संकलन करके बनी है, और M26 हो गई, MM104.106 हो गई, और 111 हो गई। नार्दर्न स्पाई हो गई आपकी, M16 हो गई, और 25 ओटावा 3 हो गई आपकी। और आम की हो गई चंद्रकरण, ओलूर, रुमाली, कोरुकन, और वेलाई कोलम्बन हो गई आपकी। फिर अंगूर की देखते हैं हम, साल्ट क्रिक, ग्लोरिक, सेंट जॉर्ज, डोगरीज, टेम्पल 16 और 13। फिर आपकी नींबू वर्गीय जो फल है, जैसे मौसमी हो गई, नींबू हो गया, और संतरा हो गया, ऐसे इनका इसमें आती है। एक तो सिंट्रेजा खट्टा, रंगपूर्ण लाइन, करना खट्टा आपकी, थाम्सविली, नारंगी लेमन, ट्राइफोलिएट ऑरेंज, और आपकी आएगी नेक्स्ट
एक फ्लाई ड्रैगन भी आपकी ये इम्पोर्टेंट किस्म है इसकी, और फेरोनिया। यह आपकी हमारा जो सामान्य परिचय हो गया है, जो हमारा हॉर्टिकल्चर का है। इसमें और भी है सामान्य परिचय में। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बताना, हम इसके आगे की वीडियो भी लेके आएंगे। और बताना आपको एग्रीकल्चर और में कौन कौन से टॉपिक चाहिए। धन्यवाद।